गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो हम लोगों ने उसमें जाना कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य में जब एक ही मुख्य क्रिया होती है तब उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, इसमें 2 उपवाक्य होते हैं और दोनों समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तीसरा मिश्र वाक्य हमने पढ़ा था जिसमें 2 उपवाक्य रहते हैं लेकिन एक प्रधान रहता है और दूसरा आश्रित रहता है। हमने सरल वाक्य और मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य को तो पहचान लिया था। मिश्र वाक्य को कैसे पहचानेंगे? मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए जो, जब, तो, जैसा, वैसा, यदि, अगर, कि, जिनसे, जिनमें, जिन्हें, जिनको इत्यादि शब्द देखते हैं तब हम ये जान जाए कि वो कौन सा वाक्य है, वो मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं। तो उपवाक्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। समापिका क्रियाएं से मतलब क्या है? जब 2 क्रियाएं अलग अलग होती है। सिर्फ जो आदमी मेहनत करता है एक समापिका क्रिया यहाँ हो गई, दूसरा वह सफल होता है एक यहाँ हो गई, तब यहाँ पर क्या है? ये उपवाक्य है। अब उपवाक्य के 2 भेद हैं। कौन कौन से? प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। अब हम कैसे जानेंगे कि प्रधान उपवाक्य इसमें से कौन सा है और इसमें आश्रित उपवाक्य कौन सा है? तो प्रधान उपवाक्य जो होता है उसकी क्रिया वाक्यांत में बनी रहे। वाक्यांत में मतलब जब हम सरल बनाते हैं, जब हम मिश्र वाक्य को सरल बना रहे हैं और 2 उपवाक्य हैं, एक क्रिया परिवर्तित होती है दूसरी परिवर्तित नहीं होती, जो अंत तक बनी रहती है, वो हमारा प्रधान उपवाक्य होता है। जैसे जो आदमी मेहनत करता है वह सफल होता है। 2 उपवाक्य हुए इसमें से। अब इसको हम सरल बना रहे हैं। मेहनत करने वाला आदमी सफल होता है। ये हमारा क्या हो गया? ये कौन सी क्रिया इसमें परिवर्तित हो रही है, कौन सी नहीं? ये हमारा बन गया सरल वाक्य। अब हम इस उदाहरण के माध्यम से ये देखते हैं कि जो आदमी मेहनत करता है, ये क्रिया, ये उपवाक्य की क्रिया तो हमारी परिवर्तित हो गई लेकिन सफल होता है कि क्रिया परिवर्तित नहीं हुई। तो ये हमारा हो गया आश्रित उपवाक्य। और वह सफल होता है, ये परिवर्तित नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रधान उपवाक्य। अब हम जानेंगे आश्रित उपवाक्य कैसे पहचानेंगे। आश्रित उपवाक्य की परिभाषा तो हमने जाना कि जब कोई वाक्य उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होता है तब उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं, अर्थात वह स्वतंत्र नहीं होता। आश्रित उपवाक्य की पहचान हम कैसे जानेंगे कि आश्रित उपवाक्य कौन सा है? यदि, अगर, कि और जा से बने योजक शब्द। इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे जो, जब, जिन्हें, जिनको, जिनमें, जिनसे, जिसमें इत्यादि, ये योजक शब्द जहां पर आए इसके बाद जो भी हमारा उपवाक्य होता है वह आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे हमने देखा जब राम आया तब श्याम चला गया। तो जब राम आया एक उपवाक्य हो गया, तब श्याम चला गया दूसरा उपवाक्य हो गया। अब इसमें से हमको आश्रित उपवाक्य छांटना है, आश्रित उपवाक्य को पहचानना है। तो हम इन नियमों को ध्यान में रखेंगे। यदि, अगर, कि और जा से बने योजक शब्द। तब हम इसमें देखें जा से बना योजक शब्द कहां से शुरू हुआ? पहले से ही। जब आया, इसके बाद क्या है? राम आया। ये उपवाक्य हुआ जब राम आया, ये हमारा हो गया आश्रित उपवाक्य। तब श्याम चला गया, ये हो गया प्रधान उपवाक्य। उसके बाद आश्रित के बाद जो भी शेष बचता है वो हमारा प्रधान उपवाक्य होता है। अगला है जैसे ही शाम हुई बिजली चली गई। अब यहाँ पर हमने फिर से देखा जा से बने योजक शब्द आया। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया और बिजली चली गई क्या हो गया? ये हमारा प्रधान उपवाक्य हो गया। हमने यहाँ पर आसानी से पहचान लिया कि प्रधान उपवाक्य कैसे पहचानेंगे और आश्रित उपवाक्य कैसे पहचानेंगे। या दोनों में से यदि हम किसी एक को पहचान लेते हैं, यदि हम आश्रित को पहचान लेते हैं तो शेष जो बचता है वो प्रधान उपवाक्य है। यदि हम प्रधान उपवाक्य को पहचान लेते हैं तो शेष जो बचता है वो आश्रित उपवाक्य है। लेकिन यदि हमारे परीक्षा में कोई वाक्य दे दिया गया और हमसे ये पूछा गया कि प्रधान उपवाक्य छांट कर लिखिए, इन दोनों में से प्रधान उपवाक्य कौन सा है उसको चिन्हित करिए या उसको लिखिए, तब हम तो प्रधान उपवाक्य लिख लिए। लेकिन यदि हमसे पूछा गया कि कौन सा उपवाक्य आश्रित उपवाक्य है, तब हमें आश्रित उपवाक्य में 3 भेद होते हैं, उसको भी डिफाइन करना होता है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। हम इसके माध्यम से पहचान तो लिए कि ये आश्रित है। अब आश्रित में कौन सा आश्रित है? संज्ञा है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है, इसको भी पहचानेंगे। तो संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जो आश्रित उपवाक्य
प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जो आश्रित उपवाक्य, ये संज्ञा उपवाक्य किसका भेद है? आश्रित उपवाक्य का। ये किसकी जगह पर प्रयुक्त हुआ है? प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो। अब हम संज्ञा उपवाक्य पहचानेंगे कैसे? एकदम आसानी से। यदि मान लीजिए हमें परीक्षा हाल में ये नहीं याद है कि इसकी परिभाषा क्या है, तब हम कोई उपवाक्य दिया गया है और उसको हम पहचानेंगे कैसे कि संज्ञा उपवाक्य कौन सा है। तो संज्ञा उपवाक्य की पहचान, ये प्रायः छोटी की, काम में छोटी की मात्रा यहाँ से शुरू होते हैं। की के बाद जो भी उपवाक्य हमारा होता है वो हमेशा ही संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, की के बाद हमारा क्या आया? तुम डॉक्टर बनो। ये क्या हो गया? ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। और इसके पहले जो भी शेष बचा वो क्या है? प्रधान उपवाक्य है। अगला उदाहरण देखते हैं। राम को विश्वास है कि श्याम होली पर जरूर आएगा। अब की के बाद क्या आया? श्याम होली पर जरूर आएगा। ये कौन सा उपवाक्य हुआ? हमारा संज्ञा उपवाक्य हुआ। शेष क्या बचा है? राम को विश्वास है। ये क्या हुआ? प्रधान उपवाक्य हुआ। अब हम लोगों ने संज्ञा उपवाक्य को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से पहचान लिया कि जहां पर छोटी की के बाद जो भी उपवाक्य प्रारंभ होता है वो संज्ञा उपवाक्य होता है। अगला है हमारा विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य हम कैसे जानेंगे? जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदबंध की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताते हैं। जैसे अब इसको भी पहचानने का तरीका है कि इसमें जा से बने हुए योजक शब्द आते हैं, और जा से बने हुए कौन कौन से योजक शब्द आते हैं इसको हमें ध्यान में रखना होगा। कैसे ध्यान में रखेंगे? जब हम कई बार ये चीज अभ्यास करेंगे, परिवर्तित करना सीखेंगे वाक्य को, तब हमें धीरे धीरे ये सारी योजक शब्द सब कुछ हमें ये याद हो जाएगा और हम आसानी से इसे पहचान करके लिख लेंगे। विशेषण उपवाक्य की पहचान: जो, जिस, जिसे, जिसको, जिसने, जिसमें, जिनको, जिनके, जिससे, जिन्होंने, जिन्हें, ये शब्द जहां पर भी हमें मिले हमें एकदम कंफर्म हो जाना है कि ये कौन सा उपवाक्य है। ये विशेषण उपवाक्य होगा। मैंने एक आदमी देखा, एक उदाहरण हम देखते हैं। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। तो यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? मुख्य उपवाक्य की। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था, उसी आदमी की विशेषता बताई जा रही है। अब हमने देखा कि यहाँ पर योजक शब्द कौन कौन से हमने देखे। तो यहाँ पर जो आया, जो बहुत बीमार था, ये कौन सा उपवाक्य हुआ हमारा? ये विशेषण उपवाक्य हुआ। इसके पहले वाला हमारा क्या है? प्रधान उपवाक्य है। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुम वही काम करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो। हमने किसकी विशेषता बताई? पहले वाले वाक्य की। ये वाक्य कौन सा है? प्रधान उपवाक्य है। और दूसरा हमारा जिसमें, क्योंकि यहाँ जा से बना योजक शब्द आया है और हमने इसमें बताया भी है कि कौन कौन से शब्द आएंगे जिसमें तुम्हारी रुचि हो। यहाँ से क्या आया हमारा? विशेषण उपवाक्य। शेष जो बचा है वो हमारा प्रधान उपवाक्य होगा। आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि प्रधान उपवाक्य हमेशा पहले होता है और आश्रित उपवाक्य हमेशा बाद में होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रधान उपवाक्य भी बाद में हो सकता है, आश्रित उपवाक्य पहले हो सकता है। ये दोनों उपवाक्य इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ पहचानने का तरीका आना चाहिए और आप इन छोटे छोटे जो बातें हैं इनको ध्यान में रखेंगे। पहचानने के लिए जो योजक शब्द दिए गए हैं इनको ध्यान में रखेंगे, तब आसानी से पहचान सकेंगे और आसानी से वाक्य को परिवर्तित कर सकेंगे। तीसरा है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तो जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया के काल या स्थान आदि से संबद्ध विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसका पहचान क्या है? यदि, अगर, जब, जहां, जिधर, ज्यों, जिस तरह, जैसा, जितना इत्यादि। इसमें ये हमें ध्यान में रखना है कि ये स्थान की विशेषता बता सकता है, समय की विशेषता बता सकता है या क्रिया होने का ढंग बता सकता है। तो ये सब विशेषता यदि हमें किसी वाक्य में मिल रही है तब वो उपवाक्य कौन सा होगा? वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। जैसे जहां जहां प्रधानमंत्री गए वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। अब जहां जहां से हमें क्या पता चल रहा है? किसी स्थान की विशेषता बताई जा रही है। तब ये क्या हो गया?
और उसके बाद हमने यहाँ देखा ये योजक शब्द भी आया हुआ है। तो जहां जहां प्रधानमंत्री गए, ये क्या हो गया, ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। और वहां 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 उनका भव्य स्वागत हुआ, ये हमारा हो गया प्रधान उपवाक्य। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जब राम आया तो बारिश हो रही थी। जब राम आया मतलब हमें क्या आभास हो रहा है, समय का ज्ञान हो रहा है। समय का ज्ञान हमें किसमें होगा, क्रिया विशेषण में। तो जब राम आया, ये क्या हो गया, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। और तो बारिश हो रही थी, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। हम लोगों ने एकदम आसान तरीके से समझ लिया। अब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम ये नहीं पहचान पा रहे कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है, कौन सा आश्रित है। यदि हम ये जान गए तो ये भी आसानी से पहचान लेंगे कि संज्ञा उपवाक्य कौन सा है, विशेषण उपवाक्य कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है। क्योंकि संज्ञा उपवाक्य की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है, की से होती है। और विशेषण उपवाक्य की पहचान इसको हम कैसे जानेंगे, जहां पर जा से बने योजक शब्द आएंगे। और जा से बने कौन कौन से योजक शब्द आएंगे, जहां पर जो, जिसे, जिस, जिसको, जिसने, जिसमें, जिनको, जिनके, जिससे, जिन्होंने, जिन्हें इत्यादि योजक शब्द आते हैं, तब वो विशेषण उपवाक्य होता है। अगला क्रिया विशेषण, जिसमें स्थान, समय या क्रिया के होने के ढंग का बोध होता है, उसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि वाक्य को परिवर्तित कैसे किया जाता है, सरल से हम संयुक्त कैसे बनाएंगे, संयुक्त से मिश्र कैसे बनाएंगे, और कोई मिश्र वाक्य दिया गया है तो उसमें से हम प्रधान और आश्रित उपवाक्य पहचान करके कैसे लिखेंगे। धन्यवाद।